Good afternoon, everyone. My name is Akhilesh Negi, and I am chemistry faculty of SASG Education Hub. Today, we are going through a topic: classification of elements. In previous videos, we have discussed about Newland law of octaves and double nitrites. In this video, we will be discussing Mendeleev periodic table. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है ये इन्होंने डिमित्री मेंडलीव ने दी थी 1869 में, और मेंडलीव के टाइम पे टोटल एलिमेंट्स 63 नोन थे. 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव एंड ही अरेंज्ड दीज 63 एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. अब सबसे पहले जरा ग्रुप्स और पीरियड्स को देख लेते हैं कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं. तो जैसे मान लो कि हम अगर एक बॉक्स बनाएं ऐसा, और इसमें कुछ वर्टिकल लाइंस खींचे, तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारे होते हैं ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स. इनको कहते हैं पीरियड्स. तो मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ग्रुप्स और पीरियड्स में. मेंडलीव ने क्लासिफाई किया और इसका जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सेम एटॉमिक मास था, जो कि हमने पहले भी देखा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में और डबल निट्राइट्स में. मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही अरेंज किया. एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर ही है. मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को देख लेते हैं, जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है. मतलब एक सर्टेन इंटरवल के टाइम बाद जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, रिपीटिशन शो होता है. अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, फीचर जैसे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मेंडलीव ने इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में बांटा. ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स हैं वर्टिकल कॉलम्स. जैसे वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरीके से, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स. इनको कहते हैं ग्रुप्स. मेंडलीव के टाइम पे जो मेंडलीव की जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल थी उसमें 8 ग्रुप थे, जिनकी संख्या जो 1 से लेकर 8 तक कैसे डिवाइड किए गए थे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब जो ग्रुप 1 से लेकर 7 तक थे, ग्रुप 1 से लेकर 7 तक इनको फिर से 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, ए और बी में. सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, ए एंड बी, ए एंड बी. 7 तक ऐसे डिवाइड किया गया था. 8th ग्रुप में कोई भी डिवीजन नहीं था. हालांकि जो मेंडलीव की जो मेन पीरियोडिक टेबल थी उसमें तो केवल 8 ग्रुप थे, लेकिन जो मॉडिफाइड जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, एक चीज यहाँ पर बिल्कुल याद रखने वाली है. जो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें 9 ग्रुप्स थे टोटल. एक ग्रुप को और ऐड किया गया है इसमें, जिसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप. और ये जीरो ग्रुप कौन सा वाला है? जिसमें इनर्ट गैसेस को रखा गया था. इनर्ट गैसेस की अगर डिस्कवरी को हम देखेंगे, इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी थोड़ा सा लेट हुई, क्योंकि ये रिएक्शन तो ज्यादा देती नहीं थी, इस वजह से इनकी डिस्कवरी में भी थोड़ा टाइम लगा. और इस वजह से क्या किया, मेंडलीव के टाइम पे ये नॉन नहीं थे. जब ये बाद में डिस्कवर हुए तो इनको एक अलग से ग्रुप में रखा गया, जिसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप. ऐसे ही मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने पीरियड्स में भी डिवाइड किया एलिमेंट्स को. पीरियड्स का मतलब ये हॉरिजॉन्टल रोज थी इस तरीके से. इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको कहते हैं पीरियड्स. और ये टोटल 7 पीरियड्स थे. जो इन पीरियड्स की लेंथ है वो अनइक्वल थी. कुछ पीरियड्स में 2 एलिमेंट्स थे, कुछ में 4, फिर 8, इस तरीके से एलिमेंट्स थे. और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो लेफ्ट से राइट ग्रेजुअली चेंज होती है, और एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से पीरियड में रिपीटिशन होता है. अरेंजमेंट अगर मेनली पीरियोडिक टेबल का देखेंगे तो एलिमेंट्स वर अरेंज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस. एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था वो बेसिकली एटॉमिक मासेस के ऊपर था, और एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप.
एक जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हुए थे, जैसे ये है मान लो, जैसे अगर यहां देखेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये लगभग लगभग एक जैसी होती हैं। तो जो एलिमेंट्स एक सेम ग्रुप में थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। स्पेशल फीचर अगर देखेंगे इसका, तो मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स फॉर एलिमेंट्स। मेंडलीव ने सबसे अच्छा एक काम किया कि जो एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे, मेंडलीव ने उनके लिए भी गैप छोड़ा। अब जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, जैसे एका एल्यूमिनियम, जिसको हम आज की डेट में गैलियम कहते हैं, गैलियम की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीव ने उसके लिए गैप छोड़ रखा था बीच में। ऐसे ही जैसे एका सिलिकॉन है, इसको आज की डेट में हम जर्मेनियम कहते हैं, जर्मेनियम के लिए भी मेंडलीव ने गैप छोड़ा हुआ था। और बाद में जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली मैच खाई जो मेंडलीव ने बताई थी। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद एक और आया मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया, जिनका एटॉमिक मास पहले कुछ और बताया गया था और मेंडलीव ने इनको बाद में करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास 14 के आसपास पहले माना जाता था, लेकिन मेंडलीव ने उसको एक्चुअल में 9 एटॉमिक मास यूनिट रखा। ऐसे इंडियम का भी एटॉमिक मास पहले बहुत ज्यादा माना जाता था, मेंडलीव ने बताया कि ये 113 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक मासेस बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज वर इंपॉर्टेंट देन एटॉमिक मासेस। क्योंकि मेंडलीव का जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का एटॉमिक मास था, इस वजह से मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस को बहुत डीपली स्टडी किया और उसने देखा कि जो बेरिलियम हो गया और इंडियम हो गया, इनके एटॉमिक मासेस में क्या आ रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, और उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को क्या किया, बिल्कुल करेक्ट किया। अब एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग ऑर्डर देख लेते हैं। ये तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ खासियत थी, थोड़ा सा एक लिमिटेशन पे भी देख लेते हैं जरा। लिमिटेशंस में क्या था कि कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स उनको आसपास रखा गया, जैसे कोबाल्ट एंड निकल। तो कोबाल्ट और निकल की जो फिजिकल और जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सिमिलर माने जाती थी पहले, और कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया। और जो ये वाला है एलिमेंट टेलोरियम एंड आयोडीन, यहाँ पर भी क्या था, टेलोरियम एंड आयोडीन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सो इट फिट्स बेटर इन ग्रुप 7। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, पहले इनको एक ही ग्रुप में रखा गया था, बाद में इनको क्या किया, अलग अलग ग्रुप में रखा गया। मेंडलीव गेव मोर इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक मासेस। यहाँ पर क्या किया, मेंडलीव ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इससे एटॉमिक मासेस से। अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कुछ अचीवमेंट्स थी इसकी रही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट अचीवमेंट है, फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्रिएट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट या केमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया ग्रुप्स और पीरियड्स में। ग्रुप्स और पीरियड्स में अभी तक हमने पहले डोबरेनर का ट्राइड भी पढ़ा, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स भी पढ़ा, उसमें भी हमने देखा कि एलिमेंट्स को किसी एक उसमें अच्छे तरीके से क्लासिफाई नहीं किया गया था। मेंडलीव ने इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। सेकंड हमारे पास आती है प्रिडिक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। मेंडलीव ने, जो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट इसका माना जाता है मेंडलीव का, कि मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स की जिनकी डिस्कवरी उस टाइम तक हुई भी नहीं थी, उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लिया था कि इनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके की होंगी। जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम है, गैलियम और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज को मेंडलीव ने पहले ही डिस्कवर कर लिया था। हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बाय एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज। करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया, जैसे कि हमने एग्जांपल में अभी बेरिलियम का एग्जांपल देखा था। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो पहले 14 एटॉमिक मास यूनिट माना जाता था, और मेंडलीव ने जब इसको करेक्ट किया तो अब ये आया 9 एटॉमिक मास यूनिट। लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, वही क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फाउंडेशन है। हेनरी मुसले की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हमें देखने को मिलता है ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। बस अंदर कितना है कि जो हेनरी का क्लासिफिकेशन है, हेनरी मुसले का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर, मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है एटॉमिक मास के ऊपर। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन में अगर देखें तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर। जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है, और वो क्लियर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन इस एटॉमिक नंबर 1 की वजह से क्या करता है कि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स की शो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन की तरह शो करता है। मतलब हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो एल्कली मेटल्स की तरह शो करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर ले तो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो करेगा हैलोजन्स की तरह। तो क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन और एल्कली मेटल्स, हैलोजन्स एंड एल्कली मेटल्स, इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। इस वजह से जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं, या जो हम हाइड्रोजन की पोजीशन कह सकते हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी कोई एक फिक्स नहीं है। कुड नॉट एक्सप्लेन द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। मेंडलीव का क्लासिफिकेशन बेसिकली बेस्ड था एटॉमिक मासेस के ऊपर। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स elements having same atomic number but different mass number। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम कार्बन की बात करें तो C12 और C14 ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो N14 और N15 ये भी नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो इन आइसोटोप्स को जो मेंडलीव है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्या है और इनकी जो यूज है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सेवरल एलिमेंट्स कुड नॉट गेट अ फिक्स्ड पोजीशन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको एक फिक्स पोजीशन असाइन नहीं की गई थी, या हम कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रख दिया गया था, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है लेकिन उनको रखा एक साथ गया था। अब जो लास्ट है हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स, जिसको हम कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं देना, ये भी मेंडलीव की एक लिमिटेशन में माना जाता है। और जो ये लिमिटेशन है, ये दो लिमिटेशन, जो हाइड्रोजन की पोजीशन हो गई और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो पोजीशन है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी लिमिटेशन है। ये दोनों जो लिमिटेशंस हैं ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी लिमिटेशंस हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं है, और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं इनको अभी तक मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आज हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सर हेनरी मुसले ने दी गई है। थैंक यू।